नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार विधानमंडल से। देखिए, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र है। आज बिहार विधानमंडल के सत्र के समापन के बाद, यानी आज की सदन की जो कार्रवाई समाप्त हुई उसके बाद एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी। वहाँ पर विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम हैं और अशोक चौधरी जो कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, उन दोनों के बीच में ही खूब बहस हुई। इतनी बहस हुई कि ये बहस ने एक बड़ा स्वरूप लेना शुरू किया और तू मैमे पर बात शुरू हो गई। सामने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, आज के विधानमंडल की बैठक की तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बगल में दोनों ही डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हैं और तमाम जितने मंत्री हैं, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर, वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, बहस इसलिए शुरू हो गई, बहस क्यों शुरू हुई और बहस की वजह क्या है, जो पर्दे के पीछे थी वो अभी तक समझ में नहीं आई है। वो हम आपको खोल कर समझाते हैं। इसके पीछे प्रहलाद यादव भी हैं। प्रहलाद यादव जो कि आरजेडी के विधायक रहे हैं। जब एनडीए को विश्वास मत हासिल करना था 2024 में, तब आरजेडी के 3 विधायक टूटे थे, नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव। नीलम देवी और चेतन आनंद का तो समायोजन जेडीयू में हो गया। जहाँ तक बात प्रहलाद यादव की है, प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा से जीत के आते हैं और सूर्यगढ़ा की सीट तो जेडीयू की है शुरू से। ये बात पिछले दिनों ललन सिंह ने कही थी जब वो सूर्यगढ़ा पहुंचे थे। देखिए, तस्वीरें कुछ और हम आपको दिखाएंगे। ये पिछले दिनों की तस्वीर है, इसी महीने की तस्वीर है, 16 जुलाई की तस्वीर है, जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अशोक चौधरी वहां पहुंचे थे सूर्यगढ़ा में। लगभग 100 करोड़ से ऊपर की जो योजना थी उसका शिलान्यास होना था, उसका कार्यारंभ होना था। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, जब भी किसी विभाग का कार्यक्रम होता है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रहलाद यादव को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या एनडीए में रहकर ये सब बातें ठीक है? ये सवाल खड़ा किया विजय सिन्हा ने। और प्रहलाद यादव को एनडीए से ही टिकट मिले, एनडीए में ही उनका समायोजन हो, ये बातें भी शुरू हो गई। अशोक चौधरी को इशारा हुआ। जवाब में अशोक चौधरी ने यह भी कहा, जो जानकारी निकल के आ रही है, कि ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है बातचीत करने का। क्या एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में ही टिकट का बंटवारा होगा? क्या यही तय होगा कौन सी सीट जेडीयू का है, कौन सी सीट बीजेपी का है? तब ये बातें और बड़ा रूप लेने लगी और फिर बातें बिगड़नी शुरू हुई। अंतोगत्वा फिर मामले को शांत कराया गया। आज बिहार विधानमंडल की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच में खूब विवाद हुआ है। इस विवाद की काफ़ी चर्चा है। कई विधायकों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। कैमरे पर तो कोई कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो जानकारी मिल रही है, ये सीधा सीधी मुद्दा जुड़ा हुआ है प्रहलाद यादव से। प्रहलाद यादव को ग्रामीण कार्य की हुई बैठक में हुई उस बड़े कार्यक्रम में, जो कि सूर्यगढ़ा में ही था, वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? ललन सिंह ने जो पिछले दिनों कहा, ये सीट तो शुरू से ही जेडीयू का है और जेडीयू का ही दावेदार होगा। अब ललन सिंह ने जो कुछ भी कह दिया, उसके आगे फिर जेडीयू में कौन सी बात होगी? उसके बाद तो फिर नीतीश कुमार ही हैं। और क्या सच में ललन सिंह विजय सिन्हा से कोई बात करेंगे? टिकट का जब बंटवारा होगा, कोई सीटों का बंटवारा होगा, किसे कहाँ से लड़ाना है, वो जेडीयू जानेगी। उसमें तो विजय सिन्हा कहीं है नहीं। तो उचित प्लेटफॉर्म नहीं है ये बात करने का। इस बात को कहकर ही जब विवाद शुरू हुआ, विवाद बढ़ने लगा। फिर से हम आपको समझा रहे हैं विवाद क्यों हुआ। विवाद हुआ प्रहलाद यादव को लेकर। प्रहलाद यादव का समायोजन कैसे होना है, क्योंकि विजय सिन्हा प्रहलाद यादव को लेकर आए थे एनडीए फोल्ड में। अब जेडीयू का ये कहना है, विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 3 जो टूट के आए थे, 3 में से 2 तो जेडीयू की ओर हैं। एक चेतन आनंद जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे, एक नीलम देवी या आनंद सिंह, जो भी लड़ें वो जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। और अब रही बात प्रहलाद यादव की, तो उन्हें बीजेपी में समायोजन कराया जाए। क्या विजय सिन्हा बीजेपी में प्रहलाद यादव का समायोजन नहीं करा पा रहे हैं? प्रहलाद यादव के टिकट की व्यवस्था बीजेपी की ओर से नहीं की जा रही है, क्योंकि पहले ही ललन सिंह ने कह दिया है वो सीट जेडीयू की है। तो अब इस बात को लेकर ही विवाद जब बढ़ा और खूब हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं मौजूद थे, उनके सामने खूब बहस हुई। अशोक चौधरी ने भी झाड़ लगा दी। बोलने का अंदाज थोड़ा गर्मा गर्मी है ही, पहले से लोग उन्हें जानते हैं। और विजय सिन्हा ने भी अपनी बातें रखनी शुरू की। लेकिन क्या सच में विधानमंडल की बैठक में ही टिकट का बंटवारा होगा? क्या ये सही जगह है? इस बात को उठाया गया। फिर बाद में मामले को शांत कराया गया, मामले को रफा दफा किया गया। तो आज हुई इस एनडीए की विधानमंडल की बैठक में, जो कि पीछे सेंट्रल हॉल में कराई गई थी, वहाँ जमकर हंगामा हुआ है नीतीश कुमार के सामने। अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्यों आपस में लड़ झगड़ गए, मतलब लड़ झगड़ गए इन द सेंस कि खूब बहस हुई, क्यों विवाद बढ़ने लगा और क्या ऐसी बात हुई? बात तूतराक तक आ गई थी। गर्म मिजाज के तो हैं ही अशोक चौधरी, इसमें कहाँ कोई बात छुपी हुई है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अभी भी सवाल है, प्रहलाद यादव को क्या टिकट सच में मिलेगा? क्योंकि वो सीट जेडीयू की है, ललन सिंह ने कहा है। और ललन सिंह से विजय सिन्हा जाकर टकराएंगे और कहेंगे कि नहीं इनको दीजिए,
ऐसा अभी के समय में होता दिखता नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।